नमः संस्कृताय। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से वैकेंसी निकली हुई हैं और अभी तक हमारे मित्रों ने फॉर्म नहीं भरा है। तो फ्रेंड्स इसकी जो है लास्ट डेट 18 है। अगर आप भरना चाहते हैं तो 18 तारीख से पहले अपना फॉर्म अवश्य भर देना। तो फ्रेंड्स आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है EMRS, यानी कि आप PGT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे DSSSB की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी फ्रेंड्स संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि कादम्बरी एक ऐसी कथा है जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मित्रों आप लोग इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपकी पहली ही क्लास है और अगर आपको ये अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो अपने सभी मित्रों को शेयर। आपको पता है चाहे आप PGT EMRS की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप कर रहे हैं TGT की, ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम है। EMRS यानी कि मैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की बात कर रही हूँ। अगर आपने PGT का फॉर्म डाला है या TGT का, सिलेबस मित्रों दोनों का एक ही है। तो इसमें सबसे पहले ये सिलेबस में आप लोग देखेंगे खंड क, और खंड क में आपको क्या पढ़ना है? शब्दार्थ, सूक्तियों के भावार्थ और शब्द का व्याकरण टिप्पणी और ग्रंथकर्ता की परिचय भी आपको पढ़ना होगा। तो इसमें सबसे पहले कादम्बरी कथा दी गई है और कादम्बरी कथा में आपको कथा मुखम को पढ़ना है। किसे पढ़ना है भैया? कथा मुखम को। और इसमें आपकी 5 पुस्तक हैं सिलेबस में। इन 5 पुस्तकों को आपको पढ़ना है। कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है इसकी मैंने वीडियो बना दी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में से जा कर के भी देख सकते हैं। अपने ही फ़ोन पर बिल्कुल फ्री में आप लोग इन सभी पुस्तकों को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज आप लोग जानेंगे कादम्बरी कथा मुखम, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार आपकी तैयारी स्टार्ट हो गई है, इसलिए मित्रों आप लोग इस क्लास को जितना हो शेयर करना और कंप्लीट देखना। तो सबसे पहले जानेंगे हम कादम्बरी का कथा सार, क्योंकि जब तक हम कादम्बरी के कथा सार को नहीं समझेंगे, इसके गूढ़ रहस्य को नहीं समझेंगे, तब तक आप लोग मित्रों प्रश्नों के आंसर सही से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसकी कथा को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो जानेंगे आप कादम्बरी कथा। कादम्बरी क्या है? कथा। कितने भागों में बटी है? तो ये 3 भागों में बटी है। कितने में? 3। याद रखना मित्रों, कादम्बरी कितने भागों में बटी है? 3। सबसे पहले कथा मुखम, फिर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। समझ में आ गया? बोलो हाँ। बोलो तो समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दीजिए हाँ। कादम्बरी 3 भागों में है, कथा मुखम, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। आपको क्या पढ़ना है? कथा मुखम पढ़ना है, ठीक है। अब ये समझेंगे कि भैया कादम्बरी लिखी किसने है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो कादम्बरी कथा को जो लिखा है वो बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट। और बाणभट्ट का जो समय है वो 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध, 650 ईस्वी से 700 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इनके जो पिताजी हैं, किनके? बाणभट्ट के पिताजी का नाम है चित्रभानु और इनकी जो माताजी हैं उनकी माताजी का नाम है राजदेवी। जब कादम्बरी कथा को लिखा तो ये पूरी नहीं हो पाई थी, तो इसको जो पूरा किया था वो पुलिंद भट्ट ने किया था। और पुलिंद भट्ट को भूषण भट्ट भी कहा जाता है। पुलिंद भट्ट जो हैं ये आपके बाणभट्ट के पुत्र हैं। इसमें जो रस का प्रयोग किया गया है वो शांत रस का प्रयोग किया गया है। कैसे रस का? शांत रस का। और मित्रों मंगलाचरण की बात करें तो देखिए मंगलाचरण मित्रों आपके कितने होते हैं? मंगलाचरण होते हैं 3, ठीक है। कौन कौन नमक कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? नमस्कारात्मक, ठीक है, वस्तु निर्देशात्मक और आपका आशीर्वादात्मक। अब कादम्बरी कथा की बात चल रही है तो भैया कादम्बरी कथा में नमस्कारात्मक आपका क्या प्रयोग हुआ है? मंगलाचरण, ठीक है। नमस्कारात्मक इसमें मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। अब ये जो कादम्बरी कथा है, इस कथा में कादम्बरी में 3 जन्म का जो कथा का प्रयोग हुआ है वो चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्मों का वर्णन है। महाश्वेता पुंडरीक की प्रेमिका है और कादम्बरी
चंद्रापीड़ की प्रेमिका है। पुंडरीक की प्रेमिका कौन है? महाश्वेता। और चंद्रापीड़ की कादम्बरी। इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ। ठीक है, अब आप जानेंगे इसके कथामुख भाग को। किसके जानेंगे? कथामुख भाग को जानेंगे। तो मित्रों देखिए, आप लोग जो है पेन कॉपी हाथ में ले लेना, लिखते चलना, क्योंकि ये आपकी कादम्बरी कथा एक ऐसी है, चाहे टीजीटी पीजीटी, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो संस्कृत की जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे अभ्यर्थी, ये आती है आपकी कादम्बरी। तो कादम्बरी बाणभट्ट की अमर कृति है। क्या है? अमर कृति है। और मित्रों देखिए, बाण ने कादम्बरी का कथा बीज गुडाढ्य की बृहत कथा से लिया है। किससे लिया है? गुडाढ्य की बृहत कथा से। और यह कथा 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग तथा उत्तर भाग। और इसमें महाश्वेता और पुंडरीक तथा कादम्बरी और चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है, अभी मैंने आपको बताया है। तो इसमें होता क्या है, ये जो कथा है आपके कथामुख में, कि एक दिन विदिशा नगरी के राजा, कोई भी कथा जब स्टार्ट होती है तो किससे होती है? राजा से होती है। ठीक है, तो ये शूद्रक यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि एक विदिशा नगरी के राजा हैं शूद्रक, तो वो राजसभा के धर्मासन पर विराजमान थे। ये जो शूद्रक राजा है ये कहाँ रहते हैं भैया? विदिशा नगरी में रहते हैं। और ये राज्यसभा के धर्मासन पर बैठे हुए थे, विराजमान थे। उसी समय एक चांडाल कन्या ने सभा मंडप में प्रवेश किया। ये सब कहाँ पर बैठे हुए थे? धर्मासन पर विराजमान थे। उसी समय पर एक चांडाल कन्या एक तोता लेकर के प्रवेश करती है, वो किसमें? सभा मंडप में। ठीक है, वह अपने साथ में पिंजरे में विषमपाल नायक, क्या है? उसके साथ में कौन है? एक पिंजरा है, और पिंजरे में वैशंपायन नामक एक अद्भुत मेधावी मतलब होशियार तोता लेकर के आ जाती है। कौन? चांडाल कन्या। किसके पास में भैया? शूद्रक कहाँ पर रहते हैं? विदिशा में। ये विदिशा के राजा हैं, तो वो आ जाती हैं। उस सुक ने राजा की प्रशंसा में अपने दक्षिण चर को, जो दक्षिण चरण है यानी पैर है, दक्षिण चरण को उठाकर एक श्लोक पढ़ा और अच्छे तरीके से राजा से अभिवादन किया। किसने? इस सुक ने क्या किया? पैर को उठाया और राजा को अभिवादन किया। अब तोते के ऐसे व्यवहार को देख करके राजा जो है वो कैसे हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। जो ये राजा हैं शूद्रक, ये कैसे हो गए? ये मित्रों आश्चर्यजनक हो गए। शास्त्र ज्ञान और व्यवहार को देखकर राजा ने उसके वृतांत को जानने का कौतूहल प्रकट किया, क्योंकि उनके जो अद्भुत जो उन्होंने अभिवादन किया था उसे देख कर के राजा आश्चर्यजनक हो गए और उनके बारे में जानना चाहा। किसके बारे में? इस तोता के बारे में जानना चाहा। तो मित्रों जब तोते के बारे में जानना चाहा तो उत्तर में तोते ने राजा को विंध्याटवी में अपने जन्म से लेकर जावाली के आश्रम तक पहुंचने का इतिहास सुनाया। जब ये राजा ने जानना चाहा कि शुक है कौन, तो शुक ने अपने जन्म से जावाली आश्रम तक, कहाँ तक? जावाली आश्रम तक का सारा वृतांत बताया। किसको बताया? बताइए। शूद्रक राजा को। किसने? तोता ने सारा जो है जन्म का वर्णन किया। विंध्याटवी एक पंपा सरोवर है, मैं वहाँ रहता था। ठीक है, वहाँ से एक सबर सेना आ रही थी। सबर सेना ने मेरे पिता की मृत्यु कर दी। वहीं पर एक हारित ऋषि थे। कौन थे? हारित ऋषि। तो मुझे प्यास लग रही थी तो हारित ऋषि मुझे लेकर के आ गए। ये बात कही थी शुक ने। अब ये जावाली मुनि और ये कथा और शुक के पूर्व जन्म की कथा, अब ये तो हो गई, यहाँ तक समझ में आ गई। अब स्टार्ट हो जाता आपका पूर्वार्ध की कथा। सबसे पहले आप जानेंगे पूर्वार्ध की कथा को, क्योंकि यहाँ पर ये प्यास लग रही थी, हारित ऋषि के आश्रम तक बात आ गई। अब शुक के पूर्व जन्म की कथा आती है। तो इसमें क्या होता है मित्रों? तोता जो है बड़े आश्चर्यजनक होकर के कहता है कि देखिए, उज्जैनी में तारापीड़ नाम के एक राजा थे। कौन थे? उज्जैनी में एक राजा थे जिसका नाम था तारापीड़। उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था विलासवती। क्या नाम था भैया? विलासवती।
इन पात्रों को आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि ये पात्र ही पूछे जाते हैं। उज्जैनी में राजा रहते थे, उनका नाम था तारापीड़, उनकी पत्नी का नाम था विलासवती। और उज्जैन के जो राजा थे तारापीड़ और विलासवती के एक पुत्र थे जिनका नाम था चंद्रापीड़। क्या नाम था? चंद्रापीड़ नाम था उनके पुत्र का। और चंद्रापीड़ का परम मित्र वैशंपायन था। कौन था? वैशंपायन। अब ये वैशंपायन कौन था? तो ये जो थे तारापीड़ का एक मंत्री था, तारापीड़ का मंत्री था जिसका नाम था सुकनास। और सुकनास की जो पत्नी थी उसका नाम था मनोरमा। तो सुकनास और मनोरमा का पुत्र था जिसका नाम था वैशंपायन। समझ में आ गया भैया? तो ये वैशंपायन ही चंद्रापीड़ का परम मित्र था। इनके जो माता पिता थे वैशंपायन के, उनका नाम सुकनास और उनकी माँ का नाम मनोरमा था। तो ये दोनों बहुत ही परम मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। तो दोनों ने अध्ययन भी साथ में किया था। क्या किया था? साथ में ही इन्होंने अध्ययन किया था। और मित्रों, दोनों को साथ में ही अध्ययन करने के लिए भेजा था। तो जब भेजा था तो राजा का एक घोड़ा था इंद्रायुध। उस घोड़े का क्या नाम था? राजा का जो घोड़ा था उसका नाम था इंद्रायुध। तो इंद्रायुध घोड़े को भी भेजा था, क्योंकि देखिए इन दोनों का जो है लालन पालन, शिक्षा दीक्षा साथ में हुई थी। किसकी? यानी कि आपके चंद्रापीड़ और आपके वैशंपायन की सारी शिक्षा दीक्षा साथ में हुई थी। जब अध्ययन समाप्त हो गया, राजा ने युवराज चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करना चाहा। इसी अवसर पर महामंत्री सुकनास ने युवराज को सारगर्भित उपदेश देकर उनके समुचित कर्तव्य मार्ग का निर्देश किया। चंद्रापीड़ और उसका मित्र वैशंपायन दिग्विजय के लिए निकल पड़े। अब यहाँ पर जो है इनका राज्याभिषेक किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों अध्ययन साथ में किया है। अब देखिए, जब चंद्रापीड़ और वैशंपायनों ने अध्ययन कर लिया तो इनको क्या उपदेश दिए जा रहे हैं। और उपदेश देने के बाद में इनको कहाँ पर भेजा गया? दिग्विजय के लिए। दिग्विजय यानी कि दिग्विजय का मतलब होता है सभी दिशाओं में हमारा ही साम्राज्य बढ़े। दिग्विजय का मतलब क्या है? सभी दिशाओं में हमारा ही साम्राज्य बढ़े। चंद्रापीड़ और ये वैशंपायन दिग्विजय के लिए निकल पड़े हैं। ठीक है भैया। जब ये दिग्विजय के लिए निकले तो वहाँ पर इन्होंने किन्नर युगल को देखा। तो किन्नर युगल का पीछा करते हुए ये एक अच्छोत सरोवर थी, अच्छोत सरोवर के पास में निकल गए। जब वहाँ पर निकल जाते हैं और निकलने के बाद में अपने घोड़े को बांधकर शिवालय में वीणा वादनी महाश्वेता का संगीत सुनने लगते हैं। जब ये अच्छोत सरोवर पर पहुँच जाते हैं, घोड़ा उनके पास है। घोड़ा का नाम क्या है? ये है इंद्रायुध। ठीक है। तो जब अच्छोत सरोवर पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर अपने घोड़े को बांध देते हैं। वहाँ पर एक तापसी यानी महाश्वेता संगीत की सी आवाज़ आ रही थी। तो ये अच्छोत सरोवर पर पहुँचकर यहाँ पर मिलते हैं, तापसी महाश्वेता से मिलते हैं। कौन भैया? चंद्रापीड़ और वैशंपायन दोनों वहाँ पर जाकर के मिलते हैं। जब मिलते हैं तो महाश्वेता के जो आपके इनके जो यानी कि इनके माता पिता हैं हंस व गौरी, यानी कि हंस इनके पिता हैं, गौरी इनकी माता हैं और इनकी ये पुत्री है महाश्वेता। ये अप्सरा हैं। ठीक है। कौन है? अप्सरा हैं। जब ये मिलते हैं कौन? राजा। तो महाश्वेता ने आत्मकथा का वर्णन करते हुए बताया कि पुंडरीक नामक एक ऋषि कुमार से उसको प्रेम हो गया था। जब चंद्रापीड़ इनसे मिलते हैं तो भैया पूछते हैं कि तुम ऐसे काहे क्यों बैठी हैं, क्यों तपस्या कर रही हो, क्या परेशानी है? तो ये महाश्वेता कहती हैं कि एक पुंडरीक नाम के एक ऋषि थे और ऋषि कुमार थे, उनसे मेरा क्या हो गया था? प्रेम हो गया। पुंडरीक पर श्वेत केतु के पुत्र, ये पुंडरीक जो है ये श्वेत केतु के पुत्र है। तो पुंडरीक से मेरा क्या हो गया था? प्रेम, आसक्त, मुझे प्यार हो गया था। और असमय, इनकी क्या है? असमय ही इनकी मृत्यु हो गई है। जब मुझे प्रेम हो गया था लेकिन मिलने से पहले ही पुंडरीक की मृत्यु हो गई, मैं इनसे अच्छी तरीके से मिल ही नहीं पाई, असमय ही
इनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण महाश्वेता तापसी क्या कर रही हैं, कौमार्य का व्रत धारण किए हुए है, तपस्या कर रही हैं अछोत सरोवर पर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। जब इतनी बात समझ में आ जाती है तो बाद में क्या होता है, महाश्वेता की एक सखी है। महाश्वेता की क्या है, एक सखी है और सखी का नाम है मित्रों कादम्बरी। क्या है, कादम्बरी। और कादम्बरी को जब ये पता पड़ता है कि मेरी सहेली महाश्वेता कौमार्य व्रत धारण की हुई है, तो कादम्बरी ने भी सखी के साथ में कौमार्य व्रत धारण किया। क्या किया, कौमार्य व्रत धारण किया। जैसे ही चंद्रापीड़ कादम्बरी को देखते हैं तो कादम्बरी बहुत ही खूबसूरत थी, तो मित्रों वो क्या करते हैं, आसक्त हो जाते हैं। किस पर, कादम्बरी पर आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि महाश्वेता कादम्बरी के पास में लेकर के पहुंचती है, जिसने कि स्वयं भी महाश्वेता के कारण कौमार्य व्रत धारण किया है, प्रतिज्ञा ली है। चंद्रापीड़ और कादम्बरी के हृदय में एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। इसी समय जब देखिए इन दोनों के बीच जो है आसक्त यानी आकर्षण पैदा हो जाता है, तो चंद्रापीड़ और महाश्वेता कादम्बरी को कौमार्य व्रत न धारण करने हेतु समझाते हैं। जब ये चंद्रापीड़ महाश्वेता कादम्बरी के पास में पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि कादम्बरी तुम ये कौमार्य व्रत धारण मत कीजिए, और काफ़ी समझाते हैं। अब क्या होता है भैया, चंद्रापीड़ और कादम्बरी जब आकर्षण हो जाता है, प्रेम होता है, तो इसी बीच में क्या हो जाता है, चंद्रापीड़ का बुलावा आ जाता है। इसी समय पिता का बुलाने का समय हो जाता है। पिताजी जो है उनके बुलाते हैं, चंद्रापीड़ उज्जैनी लौटता है। यानी कि जो चंद्रापीड़ के पिताजी हैं, क्या नाम है, तारापीड़। तारापीड़ का बुलावा आ जाता है चंद्रापीड़ के लिए, उज्जैन से पिता का बुलावा। ठीक है, ये चंद्रापीड़ है, ये पूर्वार्ध की कथा स्टार्ट हो गई है। तो ये चंद्रापीड़ यहाँ पर होते हैं महाश्वेता कादम्बरी के पास में, इतने में ही इनका बुलावा आ जाता है। उज्जैन में इनके पिताजी रहते हैं जिनका नाम है तारापीड़, उनका बुलावा आता है। तो बुलावा आता है, वो कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। तो इसके साथ में क्या होता है कि सेना सहित वैशंपायन को बाद में आने के लिए छोड़ देता है। यानी वैशंपायन से कहते हैं सेना के साथ में तुम यहीं पर रुको। किसके पास में, महाश्वेता और कादम्बरी के पास में रुकिए आप, और मैं क्या है, मैं चला जाता हूँ कहाँ पर, पिताजी के पास में। तो वहीं पर वो छोड़ जाते हैं। वैशंपायन को बाद में आने के लिए कहते हैं, भेजा गया था यहाँ पर, इनसे कह दिया रुक जाओ। अब वो बहुत दिनों बाद नहीं लौटा, कौन, वैशंपायन। तो फिर ये चंद्रापीड़ अछोत सरोवर ढूंढने के लिए आ जाते हैं। इधर जो है महाश्वेता वैशंपायन पर आपको पता ही है आसक्त है। तो जब वैशंपायन पर ये आसक्त थी, जब ये लौटा नहीं, तो चंद्रापीड़ उसे ढूंढने पर पुनः अछोत सरोवर पहुंच जाते हैं, जहां पर उसे फिर महाश्वेता मिली। कौन मिली थी, महाश्वेता मिली, और उसने बताया कि वैशंपायन ने उस पर आसक्त होकर प्रणय याचना की, और बहुत समझाने पर भी जब वह नहीं माना, तब महाश्वेता ने क्रुद्ध होकर उसे शुक हो जाने का शाप दे दिया। यानी कि महाश्वेता से चंद्रापीड़ का मिलन हुआ, तो चंद्रापीड़ ने कहा कि भैया मेरा दोस्त कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि मैं महाश्वेता वैशंपायन पर आसक्त थी, प्रेम करती थी, लेकिन ये नहीं माना और मुझे गुस्सा आ गई, और गुस्से में मैंने इसे शाप दे दिया, और शाप में मैंने कहा कि तुम जाओ शुक बन जाओ। क्या बन जाओ, तोता बन जाओ, शुक बन जाओ। ठीक है, इसी कारण मित्र, तो यानी कि ये मित्र जो था वो क्या बन गया, ये शुक हो गया, और मित्रों शुक हो जाने का शाप दे दिया। यह सुनकर जब ये बात सुन ली भैया, तो चंद्रापीड़ तो एकदम परेशान हो गया, और जैसे ही चंद्रापीड़ ने सुना कि मेरा जो है मित्र शुक बन गया है, तो चंद्रापीड़ ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। मित्र की मृत्यु के शोक में ही, मित्र की मृत्यु के शोक में ही अपनी मृत्यु हो गई। किसकी, चंद्रापीड़ की भी मृत्यु हो गई। मित्र मृत्यु शोक से मृत्यु हो गई चंद्रापीड़ की। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। अब इसके बाद में जब पता पड़ती है कि चंद्रापीड़ की मृत्यु हो गई है, तो मित्रों इससे आगे क्या होता है कि तभी कादम्बरी आती है, और यह देखकर
वह भी प्राण त्यागना चाहती है। कादम्बरी मर्णातुर चंद्रापीड़ के शरीर, यानी कि कादम्बरी भी चंद्रापीड़ के साथ में मरना चाहती है, अपने प्राणों को त्यागना चाहती है। लेकिन तभी आकाशवाणी होती है मित्रों। जैसे ही चंद्रापीड़ के शरीर को लेकर के कादम्बरी अपने प्राणों को त्यागना चाहती है, तभी आकाशवाणी होती है और कहती है, क्या कर रही हो कादम्बरी, आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये असमय मृत्यु हुई है तो इसके साथ में अपने प्राणों को नहीं त्यागना है, क्योंकि तुम्हारा दोबारा मिलन होगा। आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारा दोबारा से मिलन होगा, इसलिए तुम्हें अपने शरीर को नहीं त्यागना है। इस तरीके से आकाशवाणी ने अपने प्रवचन सुना दिए। चंद्रापीड़ के शरीर की रक्षा का आदेश दे देती है। यह भी बताती है कि शीघ्र ही तुम दोनों सखियों का अपने अपने प्रेमियों से क्या होगा, मिलन होगा। इसी बीच राजा तारापीड़ भी पुत्र का दुखद समाचार सुनकर चंद्रापीड़ के शरीर को देखने के लिए अच्छोत सरोवर आ जाते हैं। ठीक है, राजा शूद्रक की सभा का चंद्रापीड़ जब पता पड़ जाती है कि मेरा पुत्र जो है नहीं रहा, तो वो भी कहाँ पर आ जाते हैं, अच्छोत सरोवर पर आ जाते हैं। तो मित्रों देखिए, ये जो पुंडरीक है और ये चंद्रमा, इनका बार बार पर जन्म हुआ है। ठीक है, चंद्रमा और पुंडरीक का बार बार पर जन्म हुआ है। राजा शूद्रक की सभा और चंद्रापीड़, ये समझ में आ गया। राजा शूद्रक को जैसे ही पता पड़ता है कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो वो अच्छोत सरोवर पर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो राजा शूद्रक हैं, ठीक है, ये चंद्रापीड़, ठीक है, चांडाल कन्या ये पुंडरीक की माँ, चांडाल कन्या पुंडरीक की माँ लक्ष्मी, और ये शुक ये वैशंपायन और पुंडरीक, यानी कि ये राजा शूद्रक चंद्रापीड़ हैं इनका नाम, जो चांडाल कन्या हैं वो पुंडरीक की माँ लक्ष्मी हैं, और जो शुक है ये वैशंपायन है, और वैशंपायन ही पुंडरीक है। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। तो मित्रों देखिए, जब इतनी कथा कहने के बाद जाबाली मुनि ने मेरी ओर इशारा करके, किसकी ओर, तोता की ओर इशारा करके अपने शिष्यों से कहा कि महाश्वेता ने जिसे शुक योनि में पतित होने का शाप दिया था, यह शुक था, यह वही शुक था। ये बात किसने कही, जाबाली मुनि ने। जाबाली मुनि के द्वारा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर मेरी समस्त विद्या उद्बुद्ध हो गई। मेरे हृदय में पुनः महाश्वेता के प्रति अपने पूर्व प्रेम की स्मृति हो गई। तो अब ये बात हो गई। अब इसके बाद में ये घोड़ा, तो मित्रों देखिए, ये घोड़ा रह गया। चंद्रापीड़ का घोड़ा अच्छोत सरोवर में कूद गया। जब पता पड़ गया कि चंद्रापीड़ की असमय मृत्यु हो गई है, तो घोड़ा भी अच्छोत सरोवर में कूद गया। वह कपिंजल के रूप में अवतरित हुआ। जब ये अच्छोत सरोवर में घोड़ा था वो कूद गया, तो इनका दूसरा नाम हुआ कपिंजल। जो दोबारा से इन्होंने जन्म लिया तो कपिंजल के रूप में अवतरित हुए। कपिंजल ने चंद्रापीड़ और वैशंपायन के पूर्व जीवन तथा शापों की व स्वयं के अश्वयोनि प्राप्त करने की कथा वर्णित की और श्वेत केतु के पास चला गया। जब ये कपिंजल अवतरित हुए तो इन्होंने ही चंद्रापीड़ और वैशंपायन और अपने बारे में सब कुछ बताया। इसके बाद में चांडाल कन्या ने स्वयं को लक्ष्मी बताया, अभी मैंने आपको बताया है। शुक और शूद्रक को वैशंपायन एवं चंद्रापीड़ बताया। जो शुक और शूद्रक को वैशंपायन एवं चंद्रापीड़ बताया, यानी कि जो शूद्रक को वैशंपायन एवं चंद्रापीड़ बताया। समझ में आ गया। शुक और ये शूद्रक, शुक कौन है, वैशंपायन, शूद्रक कौन है, चंद्रापीड़। अब पूर्व जन्म के स्मरण से जब पूर्व जन्म का याद आया, पूर्व जन्म, तो चंद्रापीड़ के निर्जीव शरीर में जान आ गई। जो इनका निर्जीव शरीर था उसमें क्या आ गई भैया, जान आ गई और वो उठ बैठा। तभी आकाश से पुंडरीक और कपिंजल अवतरित हुए। शुक तथा समाप्ति पर सभी शाप मुक्त हो गए। कादम्बरी, चंद्रापीड़ और महाश्वेता पुंडरीक का विवाह हो गया। जो कादम्बरी का चंद्रापीड़ के साथ में, महाश्वेता का पुंडरीक के साथ में विवाह हो गया। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। तो देखिए,
इतनी कथा सुनने के बाद चांडाल कन्या ने राजा को बताया कि पुंडरीक की माता लक्ष्मी हूँ, ठीक है, तथा पुंडरीक ही उस जन्म का वैशंपायन तथा इस जन्म का तोता है। शूद्रक स्वयं पूर्व जन्म का चंद्रापीड़ है और कभी चंद्रमा भी था। शापवश भूतल पर आया था। शुक एवं राजा शूद्रक के शाप की अवधि अब समाप्त हो गई भैया, ऐसा कहकर लक्ष्मी अंतर्हित हो जाती है और शूद्रक और शुक का भी शरीरपात हो जाता है, जिससे चंद्रापीड़ का पड़ा हुआ मृतक शरीर पुनर्जीवित हो जाता है एवं तोता भी पुंडरीक हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि कादम्बरी का चंद्रापीड़ से विवाह हो जाता है, महाश्वेता का पुंडरीक का। अब देखिए पात्रों के तीनों जन्मों के नाम देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पात्रों के 3 जन्म। देखिए प्रथम जन्म, द्वितीय जन्म और तृतीय जन्म। प्रथम जन्म में ये चंद्रापीड़ जो थे ये चंद्रमा के नाम से जाने गए, दूसरे जन्म में चंद्रापीड़ के नाम से, ठीक है, प्रथम जन्म में चंद्रमा के नाम से, दूसरे में चंद्रापीड़ के नाम से और तीसरे में शूद्रक के नाम से। समझ में आया? बोलो हाँ। यानी कि ये चंद्रापीड़ थे, पहले जन्म में चंद्रमा थे, दूसरे में चंद्रापीड़ और तीसरे में शूद्रक। इधर वैशंपायन पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे में वैशंपायन और तीसरे में शुक। इंद्रायुत पहले में कपिंजल, दूसरे में इंद्रायुत और तीसरे में कपिंजल। चांडाल कन्या पहले में लक्ष्मी और फिर बाद में भी लक्ष्मी और इधर चांडाल कन्या तीसरे जन्म में। ठीक है मित्रों, तो ये थी आपकी कादम्बरी की कथा। आपको ये कैसी लगी जरूर आप कमेंट में बताना। और मित्रों देखिए कादम्बरी का जो मुख्य अंश है, कादम्बरी का जो मुख्य अंश है वो आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। यहाँ पर बता देती हूँ, ये ग्रंथ है, ठीक है, कौन सा? कादम्बरी। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है मित्रों? कादम्बरी है। ग्रंथकार कौन है, किसने रचना की है इसकी? तो ये रचना की है आपकी बाणभट्ट ने। किसने की है भैया? बाणभट्ट ने इसको लिखा है। समय क्या है इनका? 7वीं शताब्दी। कौन सा है? 7वीं शताब्दी। काव्य विधा क्या है? ये कथा है। क्या है? कथा है। ठीक है, आधार ग्रंथ क्या है? गुणाढ्य की बृहत कथा। सर्गयांक कितने हैं? 2 खंड हैं। कितने हैं भैया? 2 खंड हैं। ठीक है, प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार। और नायक नायिका, नायक हैं चंद्रापीड़। नायक कौन है? चंद्रापीड़ और नायिका कादम्बरी। विशिष्ट विवरण चंद्रापीड़ तथा पुंडरीक के 3 जन्मों की कथा। इसमें ज़्यादातर जो वर्णन किया गया है वो किसका किया गया है? ये किया गया है आपका चंद्रापीड़ तथा पुंडरीक। ठीक है, यानी कि वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। समझ में आ गया मित्रों? तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो जितने भी ग्रुप में हैं आप उनमें शेयर करना मित्रों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और रोज़ाना आपको संस्कृत की क्लास मिलेंगी। PDF प्राप्त करने के लिए आदर्श कैरी क्लासेस से जुड़ जाना टेलीग्राम से, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। और मित्रों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितना हो इस वीडियो को शेयर करना। कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखना, क्योंकि आपकी कमेंट मुझे मोटिवेशन कर देती है। और जब आप लोग मित्रों लाइक और शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं तो एक ऊर्जा आती है और कुछ एक नया देने का मन करता है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, अच्छे से तैयारी करना और कहीं ना कहीं मित्रों आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा, क्योंकि भर्तियाँ बहुत निकल रही हैं। और जो भी मित्र संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सिलेबस है समथिंग सबका ऐसा ही आपको मिलेगा, TGT PGT जो भी है। तो ये कादम्बरी एक ऐसी कथा है जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। नमः संस्कृताय।